हेलो माय डियर्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल वेल। हमने कल बात की थी थोड़ी सी चाणक्य डायलॉग्स के ऊपर। अ, देखें, बहुत सिंपल सी कहानी है कि इंडिया, हिंदुस्तान सफ़र करता रहा बकौल उनके, जबकि हमने तो उनको एक तहजीब दी, सिविलाइजेशन दी उनको। उस वक्त वो एक अंधेरे में थे, उनको थोड़ा दुनिया भर की रोशनी दिखाई, वहाँ इल्म आया, वहाँ तर्ज तामीर आया, वहाँ आज भी अगर इंडियन प्राइड है तो वो मुगलिया कंस्ट्रक्शंस हैं, उनका दिया हुआ जो लॉ है जिसको आगे जाके फिर ब्रिटिश रूल ने मज़ीद उसमें बेहतरी की। तो ये एक तारीख़ है जो इंडिया उसको एक नेगेटिव वर्जन दे के और उसको अपने अंदाज में ढप कर रहा है, ताकि इनके लोग जो एक सदियों की ग़ुलामी में पिसे थे बकौल उनके, हमने तो उनको ऐसी कोई मतलब इक्वालिटी दी, उनको सेंस ऑफ ऑनरशिप दिया, उनके साथ मिल के मुल्क चलाया, कोई जुल्म नहीं किया, कोई ज़्यादती नहीं की, बहुत अच्छे कवानीन, बहुत अच्छे टैक्सेशन और बहुत अच्छा उनके साथ रवैया रखा और उनको एजुकेट किया। उनका वर्जन ये है कि जनाब ये बाहर के लोग आए, इंडिया सोने की चिड़िया थी। अरे भाई, क्या सोने की चिड़िया थी? हाँ, आज तक पब्लिक में जो है वो सड़कों पे सोते हैं और खाना नहीं मिलता, ठीक है। और गुर्बत एक मखसूस तबके को, जिनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जो बहुत बड़ी तादाद में है, लाखों में नहीं करोड़ों में रहे हैं हमेशा से, और उनको आप एक हिस्ट्री है उनकी कि आपने उनको दबा के रखा हुआ है और उनकी कोई वैल्यू नहीं है हिस्ट्री में, और उनके कंट्रीब्यूशन नहीं है मुल्क की तामीर में, उनके पास कोई लाइक जॉब्स नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ जो ब्राह्मण साम्राज्य है उसके अलावा जितनी भी यूनिट्स हैं, उनमें दलित हैं, उनमें हिंदू, सिख, ईसाई और 7 स्टेट्स के लोग और एंटिटीज़ जो हैं जिन्होंने इंडियन यूनियन के साथ रहने का प्लान बनाया था, आज वो परेशान है। और इंडिया की एक्सपेंशन उसके दिमाग में, और अजीत दोवल और मोदी ने क्या खन्नास बिठाया है कि ये दोबारा अपनी तबाही के जो बकौल इनके जो एलिमेंट्स थे उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया की तरफ बढ़ रहे हैं। यही लोग आया करते थे भाई। हम तो उस वक्त इस इंडस डेल्टा के लोग कमज़ोर थे और रास्ता दे दिया करते थे, और ये लोग जाके दिल्ली की ईंट से ईंट बजाते थे। बहरहाल हमारे साथ कभी कभार कोई इन्वेडर्स ने कुछ छोटी मोटी झड़पें की, लेकिन उनका जो टारगेट होता था वो दिल्ली होता था। तो अब इंडिया उन्हीं के साथ मिलके कोशिश कर रहा है कि उनके साथ मरासिम पैदा किए जाए और पाकिस्तान को कमज़ोर कर रहा है। पाकिस्तान तो भाई बफर है आप लोगों के, आपके और उनके दरमियान। आपके पुराने जो यार थे ना, खिलजी, तुगलक, गौरी और सोआन, बाबर, जहांगीर, औरंगज़ेब, आलमगीर, ये सब लोग वहीं से आए थे और उन्होंने आप पर हुकूमत की, ठीक है। आप खुद इस काबिल नहीं थे कि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाएं या हुकूमती निज़ाम को चलाएं, टैक्सेशन को चलाएं और मास की बेटरमेंट के लिए, उनकी बहबूद के लिए, उनकी फलाह के लिए, उनके लिए कोई अच्छे काम करें, कोई सड़कें बनाएं, कोई इदारे बनाएं। ये सब आपको उन्होंने बना के दिया। आप उन्हीं की तरफ बढ़ रहे हो, वो फिर आएंगे और आप हमें कमज़ोर कर रहे हो ताकि हम बीच से निकल जाएं और वो सीधा दिल्ली का रुख करें। तो भाई आप चाइना को मुंह दे लो, यही आपकी बड़ी बात होगी। आप अफ़गानिस्तान जा रहे हैं। अफ़गानिस्तान आपको पता है एक ऐसी लैंड है जिसको हमेशा बाहर के पैसे की और बाहर की इंपोर्ट्स ने उसको बाकी रखा हुआ है। दे प्रोड्यूस नथिंग, ठीक है। कुछ अब नए अफ़गानिस्तान में मादनियात आ गई हैं और इंडिया हाँ चाइना को निकाल के, अभी रिसेंटली काबुल में इन्होंने
अपने देखें, अब अफगानिस्तान तो मुकम्मल जो है ना USA कतर अकॉर्ड के बाद वो मुकम्मल इंडिया के हाथ में दे दिया गया, और तालिबान को समझा दिया गया कि इंडिया आपको पैसे भी देगा, आपको टेक्निकल असिस्टेंस भी देगा, आपके इदारे भी बना के देगा, आपको पैसे भी देगा, और आपने चलना भी इंडियन लाइंस पे है। वो बन गए प्रॉक्सीज आपके। ये जो TTP है ना, जो पाकिस्तान में आके गौरव साहब सुबह शुरू होते हैं और रात तक इनको चैन नहीं आता, और अपने नाक का इलाज नहीं कर रहा है ये, और अपने दिमाग का, ये लगे रहते हैं दिन रात। पाकिस्तान में दिन रात मारा मारी हो रही है, लोग आ रहे हैं, मार रहे हैं, तालिबान आ रहे हैं, इनके फ्रैक्शंस हैं। और भाई हमारे यहाँ कोई फ्रैक्शंस नहीं है। ये तालिबान जो है ना, TTP जिसे आप कहते हो, ये प्रॉक्सीज है, इंडियन प्रॉक्सीज हैं। इनकी ट्रेनिंग, इनका पैसा, देखो कोई भी मूवमेंट होती है बगैर पैसे की नहीं चलती, ठीक है, और बगैर सपोर्ट के नहीं चलती। आप सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हो, आप कंधार तक आप आए हुए हो, आप जलालाबाद तक आए हुए हो, आपके इदारे बने हुए हैं, आपकी एजेंसीज हमारे अंदर तक आ चुकी हैं। कलभूषण आपका एक गिफ्ट, हमने एक सुवेनियर रखा हुआ है आपको बताने के लिए कि आप कितने मकरू हैं। आपकी जो चनकिया अप्रोच है वो खित्ते के अमन के लिए कितनी बदबूदार है। आपके अज़ाइम क्या हैं हम अच्छी तरह समझते हैं, और हमारी गुर्बत पे नहीं जाइएगा। हम जितने भी गरीब हो जाएंगे ना, हम आपको गर्दन से पकड़ना जानते हैं, और हमें पता है कि LOC नहीं LSC को भी कैसे एक्टिव रखना है। हमें पता है कि हमने सिक्किम से लेके और आपको तवांग तक किस तरह बेदार रखना है, और आपको जलील करना है। लिटरली जलील करेंगे हम इंशाल्लाह आपको, और आप देखेंगे, क्योंकि आपकी सोच मकरू है। जब तक अपनी सोच ठीक नहीं करते, देखें आपको हमसे तो कोई खतरा नहीं है। हम इंडिया को खा नहीं जाएंगे, ना ही हम दिल्ली आके परचम लहराएंगे। भाई दिल्ली परचम लहराने वाले ठीक है, हमारे कुछ अंदर हाफिज सईद जैसे एलिमेंट्स थे, हमने उनको डिफ्यूज़ कर दिया है, अमलन डिफ्यूज़ कर दिया है, क्योंकि हम उनकी सोच के साथ अब नहीं चलना चाहते। अब हम एक मॉडरेट पीसफुल कंट्री के तौर पे चलना चाहते हैं। हमारे एक्सपेंशन के अज़ाइम नहीं है। आप बेखौफ हो जाएं। आपका जो खौफ है बजाय कि आप 1000 साल से इसी तरह की सूरत हाल का सामना करते रहे हैं, लेकिन अब हम आपको यकीन दहानी कराते हैं, वी लिव साइड बाई साइड पीसफुली एंड ब्रदरली। तो डोंट वरी, डोंट बी पैनिक। और ये जो आपकी दिन रात आपके जो भाषण है ना, वो इस आपके पेन का रिफ्लेक्ट एक्शन है। आपके रिफ्लेक्सेस बताते हैं कि आप कितनी इनसिक्योर हो। तो ठीक है, इनसिक्योरिटी नहीं करो, और अफगानीज को एज प्रॉक्सीज यूज करोगे, पाकिस्तान को तोड़ोगे। पाकिस्तान फाइनली क्या करेगा आप अच्छी तरह जानते हो, ठीक है। इस्लामाबाद क्या करेगा फाइनली उसके पास अपनी डिटेरेंस है, अपनी कुव्वत है, आप उस कुव्वत को जानते हो, ठीक है। आपसे ज़्यादा लीथल डिटेरेंस है हमारी। हम आपको पानी से, फिजाओं से, ज़मीन से, कहीं से भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। आप डोंट थिंक कि आप 140 करोड़ के लोग आबादी है आपकी, और आपका हम उड़ीसा से लेकर और कन्याकुमारी तक बैंड बजा सकते हैं, और अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको दिखा देंगे। आपको 27 का आपको हमारी कम्प्रीहेंसिव और बड़ी ऑर्गेनाइज एक शूटिंग याद नहीं, आप भूले तो नहीं है ना? अगर आप भूले हैं तो आपको जो अभिनंदन साहब आपका ना आपको उनसे एक ब्रीफिंग लेनी चाहिए, उनके साथ बैठें ताकि वो आपको बताएं कि पाकिस्तान का मोराल क्या है, ठीक है ना। हमें छेड़ा ना तो हम ना फिर दिल्ली तक आएंगे, हमें छेड़ना नहीं बस। दूसरी, मेजर साहब माजरत के साथ कोई लफ्ज़ बुरे अगर लगें आपको, लेकिन आपकी शान यही है कि आपके साथ इसी तरह बात की जाए। इंडियन चनकिया रोल वही रोल है अफ़गानिस्तान में मनोअन जो आपने बांग्लादेश में खेला था। आप समझ रहे हैं, आप तारीख दोहराएंगे, ठीक है। तो मोमिन एक सुराख से ना एक बार डसा जा सकता है, दूसरी बार वहाँ आपको जूते भी पड़ेंगे, और ठीक ठाक पढ़ने वाले हैं और पढ़ रहे हैं। आपने देख लिया, बन्नू में आपने भेजे थे अपने ट्रेंड
ان کو پورا اسلحہ دے کے بھیجا, پوری ٹریننگ دے کے بھیجی ان کو جناب, نائٹ ویژن گوگلز دے کے بھیجے, ان کو اسپیشل رائفل سنائپر رائفلز دے کے بھیجی آپ نے, ان کو ٹریننگ فل دے کے آپ کے را نے بھیجی, اور آپ کی ملٹری کی ٹریننگ یافتہ لوگ تھے کہ ایسے کتے کی طرح ان کو مارا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے قربانی دی ہے, ہماری 2 شہادتیں ہو گئیں, لیکن 10 منٹ میں نپٹا دیا ان کو. کتنے منٹ میں؟ 10 منٹس. ٹھیک ہے, تو بی ویئر آف آر پاور, آر اسٹرائک پاور, کہ ہم آپ کو کس طرح رگڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں کبھی چیک نہیں کیجیے گا, چیک کریں گے تو منہ کی کھائیں گے. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ پاکستان کی کمزوری جو ہے نا, آپ کے پاس بصیرت نہیں ہے. آپ کے پاس دوول جیسے ہے نا, وہ جو داتا دربار پہ بیٹھے رہ گئے, اور آپ نے اس کو اتنا کریڈٹ دیا اس داتا دربار پہ بیٹھنے کو کہ آپ نے اس کو NSA چیف بنا دیا, ایڈوائزر بنا دیا. ارے یار کیا کم بختی ہے یار, کیا معیار ہیں تمہارے, کتنی بڑی بیوقوف چانکیہ رجیم ہے تمہاری کہ یہ تمہاری سوچ ہے. ٹھیک ہے نا, اب آپ پاکستان میں اگر انارکی پھیلانا چاہتے ہو تو یہ پھر انارکی جو ہے الٹیمیٹلی انڈین بارڈرز اور پھر انڈیا کے اندر جائے گی. انڈیا اس وقت پاکستان پراکسیز کی فرنٹ لائن سٹیٹ ضرور ہے, ہم نے روکا ہوا ہے انڈیا کی طرف بڑھنے کو. ساری چیزیں, بہت سارے ایلیمنٹس ہیں ایسے, ابھی پاکستان کے اندر کے ایلیمنٹس کو ہم نے ڈیفیوز کر دیا ہے. آپ چاہ رہے ہیں کہ سارے ان کو انسٹیگیٹ کیا جائے, ان کو انیشیٹ کیا جائے, وہ سارے پھر سے کھڑے ہو جائیں جو آج سے 10 سال پہلے ہم نے ان کو کیا تھا. ہم جو دیکھیں, ہمارے اندر ٹیررزم نہیں ہے. آپ جسے ٹیررزم کہتے ہیں نا, یہ رشیا کے خلاف یہ گلوبل پاورز کی نیڈ تھی, یہ ویسٹ کی نیڈ تھی, یہ USA کی نیڈ تھی. انہوں نے ہمارے ساتھ مل کے یہ ساری چیزیں بنائیں, پرووک کرنے کے بعد, سوویت یونین کو گرانے کے بعد یہ لوگ نکل گئے. اب نکل تو گئے, ڈیفیوز نہیں کیا. اب تو اس کے فال آؤٹس آنے تھے, اس کے کانسیکوینس آنے تھے. آج تک آپ جو ہے ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہو اور وہاں بیوقوفیاں کر رہے ہو, اور اس کو غلط طریقے سے ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہے ہو. ہماری آرمی نے ماشاءاللہ بہت اچھے سے نیشنل ایکشن پروگرام کر کے, ضرب عضب کر کے اپنے ایلیمنٹس کو, اپنے ایکسٹریمسٹ کو ٹھنڈا کر دیا ہے فی الحال. ٹھیک ہے نا, اچھے سے ٹھنڈا کر دیا ہے. ہماری سوسائٹی کے اندر سے, جگہ سے, ہمارے اسکول کالج مدارس سے, ہر جگہ سے ان کو ایلیمنیٹ کر دیا اور چیزوں کو ڈیفیوز کر دیا ہے. لیکن آپ کی یہ پرووکیشن پاکستان میں اگر کوئی کسی انسٹیبلٹی لاتی ہے یا دوبارہ یہاں ایکسٹریمزم آتا ہے, تو وہ ایکسٹریمزم پھر دلی تک جائے گا بھائی, وہ رکنے والا نہیں ہے. کیونکہ وہ یہاں آپ اس کو بیٹل فیلڈ نہیں بنائیں گے, اس کو پھر بیٹل فیلڈ ہم چینج کریں گے. آپ صرف اس کو انسٹیگیٹ کیجئے, پھر بیٹل فیلڈ ہم سیٹل کریں گے. آپ بہتر ہے آپ کی سلامتی کے لیے کہ آپ باز آ جائیں. نہیں آئیں گے تو آپ کو کانسیکوینس تو بتا ہی رہے. آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ آپ کے ساتھ زنگیان میں, جسے آپ اروناچل کہتے ہیں, یہ جو چین کا صوبہ آپ نے رکھا ہوا ہے, یہ اب چند دنوں کی بات ہے. اس کو گن لیجئے, اس کا کاؤنٹ ڈاؤن آپ شروع کر دیں تو بہتر ہوگا. آپ کی اسمبلی میں ایسے چہرے بیٹھے ہوتے ہیں جو آپ کی اسمبلی میں سوٹ نہیں کرتے, وہ چائنیز پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے. ان کی شکلیں ہی الگ ہیں بھائی, ان کی بود و باش الگ ہے, ان کا کلچر الگ ہے, ان کی زبان الگ ہے, ان کا لٹریچر الگ ہے. آپ نے ان کو رکھا ہوا ہے اپنے ساتھ, جو کہ نہیں چلنے والا. وہ تبت کا ایریا ہے, وہ چائنا کا ایریا ہے, وہ چائنا میں ہی جائے گا. اور ہم ون چائنا کے سپورٹر ہیں. ٹھیک ہے نا. انڈیا کو TTP کے عنوان سے اور بنو میں ہونے والی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, آپ کے ہاتھ کیا لگا ہے؟ آپ بتائیے, آپ کو کیا ملا ہے ان چیزوں سے؟ آگے بھی کچھ نہیں ملے گا. ہم نا اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. آپ آئیے, اپنے پراکسیز بھیجیے طالبان کو, TTP کو, ہم ان کو ہینڈل کریں گے. ان کو تو پیسے چاہیے, ان کے پاس اور کوئی کام کاج ہے نہیں. ان کی دہاڑیاں اسی طرح لگتی ہیں کہ وہ کسی کے لیے گن اٹھا لیں. اس بار آپ نے ان کو گن پکڑا دی ہے. اس سے پہلے امریکہ یورپ نے ان کو گن پکڑائی ہوئی تھی سوویت یونین کے خلاف, وہ ہم نے بمشکل ان سے لی ہے واپس. ٹھیک ہے, اور آپ نے دوبارہ تھما دی ہیں. اوکے فائن, اگر یہی آپ کی چوائس ہے تو ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم آپ کو آپ کی ہی زبان میں, آپ ہی
के तरीके से समझाएंगे। व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो गया है, बाकी आपकी खिदमत में कल पेश करूँगा कि इंडिया के जो चाणक्य अप्रोच है, फिलॉसफी है इनकी, वो क्या है। वो यही है कि झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, और इतना बोलो कि वो दुनिया को सच लगने लगे। भाई वो दुनिया को सच लगने लगा है तो हम उसका काउंटर भी रखते हैं, हम आपको बता देंगे। हमारी अपनी एक मखसूस हमारा मिजाज है, हम उसी हवाले से, उसी अंदाज से आपके ऊपर आएंगे और आपको लग पता जाएगा। आप में अगर सेंस और तमीज़ होती ना, तो आप पाकिस्तान को अपना सब्जेक्ट बनाने के बजाय चाइना को सब्जेक्ट बनाते। आज आप देखें आपकी वल्नरेबिलिटी क्या है, आपकी जलालत की इंतहा है। आप चाइना को मुंह नहीं दे सकते। चाइना 1948 में आज़ाद हुआ है, आप 47 में, 1 साल बड़े हैं उनसे आज़ादी में। लेकिन आपकी सोच जो पस्त और गुलामाना है और निजी सोच है, आपकी पलीद सोच है, तो आप जब तक अपनी गुलामाना सोच से नहीं निकलेंगे, जो कि कॉन्सिक्वेंस है आपकी 1000 ईयर्स की गुलामी की, तो आपको थोड़ा सा काउंसलिंग चाहिए, आपको साइकेट्रिस्ट चाहिए आपकी लीडरशिप को, ताकि वो कौम को इस प्रॉब्लम से निकालें। आप जब आपकी लीडरशिप, आपकी क्रीम, आपकी अशराफिया पाकिस्तान से इंसिक्योर होगी, मुसलमानों से इंसिक्योर होगी। अभी मैं देख रहा था, आपके एक बहुत बड़े दानिश्वर हैं, उनकी क्लिप देख रहा था। उन्होंने कहा जी न्यू ईयर के लिए मुसलमानों को है ना, क्लब्स और बार में मुसलमान लड़कों को दाखिले की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? कि जी वो फिर एंड ऑफ द नाइट हमारी लड़कियां ले जाएंगे, क्योंकि ये अपनी लड़कियां तो लाते नहीं हैं, हमारी लड़कियां ले जाते हैं। और निकल आओ यार, खुदा का वास्ता है, इस सोच से निकल आओ। बदबख्तो, तुम 20-22 करोड़ मुसलमानों को कोई मिठाई तो है नहीं कि तुम खा जाओगे, मुंह में डाल लोगे। जहाँ अकबर अवैसी जैसे लोग हों, तुम्हारी जुर्रत क्या है यार, तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम चेक करो, तुम हमारी ही एक कार्बन कॉपी हो। ये जो तुम्हारे अंदर अब चीखने चिल्लाने की सलाहियत आई है ना, अपना डीएनए चेक करना। आपको तड़का लग चुका है, ठीक है ना, आपकी शक्लें बदल चुकी हैं। मैं ज़्यादा आपके लेवल की बात नहीं करना चाहता, लेकिन इसी को काफ़ी समझे, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।